भूख लगी है, कुछ भाग मिले मुझे तो अच्छा है। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने दरवाजा खोला। बाबा क्या बात है, भूख लग रही है। बाबा अभी तो मैंने भोजन नहीं बनाया, पर अगर आप थोड़ी देर बैठोगे ना बाबा तो मैं भोजन बना दूंगी। बाबा कहते हैं मैं बैठता हूं, तुम बनाओ। बाहर बैठने लगे बाबा। अंदर सुदर्शन मुनि की पत्नी ने उनको अंदर आसन लगाकर बिठा दिया, द्वार बंद करा। अंदर अतिथि भोजन बना रही है, गुनगुना रही है भगवान के नाम। क्या देखा, भोजन बनकर तैयार हुआ, इसमें एक रोटी बनकर अलग रखा दी गई है। किसकी रोटी है? गाय। रोटी अलग रखा। खूब हंसे भोलेनाथ, खूब डट के हंसे। गुस्सा आया थोड़ा सा सुदर्शन मुनि की पत्नी को कि हमारे घर भोजन करने आए और तुम हंस रहे। क्यों? सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर बैठे हुए अतिथि के रूप में भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है देवी, आप धन्य हैं। माँ, आपने जो रोटी मेरे लिए बनाई उसकी साइज इतनी बड़ी है, और जो गाय के लिए रोटी बनाई वो इतनी सी। होना तो ये चाहिए, मैं 2 पांव से चलता हूं, गाय 4 पांव से चलती है। मेरा शरीर छोटा है, गाय का शरीर बड़ा है, तो मेरी रोटी से बड़ी तो गाय की रोटी होना चाहिए। पर संसार के लोगों ने अपनी रोटी से छोटी रोटी गाय की कर दी है। बोलो, ये गलती केवल सुदर्शन मुनि की पत्नी से नहीं, अपने घर में भी होती है। छोटी सी रोटी बना के डाल दी, गाय की है। अरे गाय की है तो जितनी बड़ी रोटी पति खाता है उससे दुगनी बड़ी तो गाय की होना चाहिए। जितनी पतली रोटी तुम पति के लिए बनाती है उससे दुगनी मोटी रोटी गाय की होना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर बड़ा है, दिन भर चलती है, दिन भर फिरती है। सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु भिक्षुक का रूप रखकर खूब ठाका लगाकर हंस दिए। पत्नी ने पूछा कि तुम मेरे घर भोजन करने आए और मुझे देखकर हंस रहा। शिव जी ने कहा कि ये रोटी तो बहुत छोटी है गाय की, रोटी तो बड़ी करो। पत्नी सुन रही थी सुदर्शन मुनि की। बाबा की बात सुनकर उसकी आंखों से जल भर गया। आज तक मैंने केवल कपट ही करा, बच्चों को ज्यादा खिलाया, पति को ज्यादा खिलाया, और गौ माता को केवल 1 रोटी, और वो भी छोटी सी। मतलब मेरी कपट की जिंदगी चल रही थी। आज से हे अतिथि, तुम मेरे दरवाजे पर गुरु बनकर आए हो और तुमने मुझे उपदेश दिया है, उपदेश दिया है। आज से मैं कभी कपट नहीं करूंगी। जैसा मेरा पति पावे वैसा अतिथि पावे, जैसे बच्चे पावे वैसे परमात्मा पावे, जैसे मेरे घर के पावे वैसे गौ माता पावे। एक उपदेश मेरे शंकर भगवान ने दिया। इससे